हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से मैंने मनी इज़ नथिंग पर कोई वीडियो नहीं डाला, तो आज मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीज़ें सीखने या समझने में फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसा आप लोग जानते हो कि मैं गोवा में रहता हूँ। तो अभी अगर कुछ लोग गोवा आने का प्लान कर रहे हो तो अवॉइड करें, क्योंकि इस समय बहुत पीक सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। मतलब आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि गोवा की आबादी 15 लाख से 16 लाख है और वीकेंड पर 50 लाख तक टूरिस्ट यहाँ पर होता है। मतलब आबादी से भी 3 गुना ज़्यादा। तो हर चीज़ महंगी है और हर जगह भीड़ मिलेगी, चाहे आप कसिनो प्लेयर हो, चाहे किसी भी वजह से आ रहे हो। तो 15-20 जनवरी के बाद अगर आप ट्राई करो तो भीड़ काफ़ी कम मिलेगी। धीरे धीरे मतलब जनवरी के बाद धीरे धीरे नए साल के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। तो अभी आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं ना जैसे आपको मालूम है कि मतलब कम जाता हूँ कसिनो में। तो मैं लास्ट कसिनो गया था लगभग कुछ 11 नवंबर के आसपास। मतलब एक एक सवा महीना पहले, एक डेढ़ महीना पहले। तो मैं कल कसिनो गया था। तो मैं कसिनो में मैंने क्या महसूस किया, क्या ऑब्ज़र्व किया, उसका एक एक्सपीरियंस था। तो मैंने कल ही वहीं पर बैठे-बैठे सोच लिया था कि ये मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कसिनो का नाम नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कसिनो का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ठीक इसके अगले वीडियो में मैं कसिनो की उस हरकत के बारे में बताऊँगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कल को फिर वो कसिनो प्रॉब्लम कर सकता है। तो पहले मैं अपना कल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नॉर्मली मैं कसिनो जब जाता हूँ तो या तो मैं 5,000 रुपये लेके जाता हूँ या 10,000 रुपये लेके जाता हूँ। तो कल मैंने फैसला किया कि मैं 10,000 रुपये लेके जाऊँगा। पर मेरे पास 6,000 रुपये कैश थे। तो मैंने कहा मैं रास्ते में एटीएम से निकाल लूँगा बाकी के 4,000 रुपये। एटीएम कार्ड मैं हमेशा लोगों को कसिनो ले जाने के लिए मना करता हूँ। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड मतलब नहीं लेके जाना है, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सेप्शन केस में रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा नियंत्रण कितना है मेरे ऊपर, कि मुझे कितना पैसा यूज़ करना है, कितना नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब मुझे मेरा ऊपर कंट्रोल रहता है। इसलिए ये मत सोचना कि भी मैं एटीएम लेके गया तो आप भी लेके जाओ। मैं अक्सर नहीं लेके जाता हूँ, पर मुझे लेके जाने की वजह से कभी नुकसान भी नहीं हुआ। कि ऐसा नहीं कि वहाँ जाके माइनस हो गए तो चलो और निकाल ले पैसे, ऐसा नहीं। बट मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखना, कसिनो जब भी जाओ तो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड मत लेके जाना। उतना ही पैसा लेके जाओ जितना आप वहाँ पर लूज़ कर सकते हो। भले ही ना हो वो अलग बात है, ठीक है। मतलब जितना दे सकते हो कसिनो को उतना ही पैसा लेके जाओ, जिसके जाने से आपका काम ना रुके, आपको गम ना हो। तो दोस्तों हुआ यूँ कि मैं कल कसिनो जाने के लिए निकला तो मेरे पास 6,000 रुपये थे। तो मैंने सोचा कि मैं रास्ते में आईडीबीआई बैंक से ही पैसे निकाल लूँगा। तो तो जब मैं कसिनो पहुँचा तो वो मैं भूल गया पैसे निकालना। मतलब मेरे ध्यान में ही नहीं रहा मैं रास्ते में कि मेरे को विड्रॉल करना है। क्योंकि वो कुछ था ना कि अगर आप 5 बार से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रूल था अदर बैंक के एटीएम से। तो इसलिए मैं वो मिस कर गया। मैं मतलब दिमाग में ही नहीं रहा, वहाँ जाके याद आया। तो मैंने कोई बात नहीं, 6,000 रुपये पड़े हैं, अगर मान लो ये जाएंगे तो 4 निकाल लूँगा। और मैं इतना श्योर था, क्योंकि जब एक डेढ़ महीने बाद जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाता हूँ, एक लंबे गैप के बाद। तो मैं कल गया। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अगर मैं 5,000 रुपये लेके जाऊँ तो एक एक हज़ार रुपये के 3 अटैम्प्ट करता हूँ, 2,000 रुपये का एक अटैम्प्ट करता हूँ। पहला चाहे 2,000 का करूँ या पहला 1,000 का करूँ, दूसरा 2,000 का करूँ, ऐसे करके। और कई बार ऐसा भी होता है कि पहले 1,000 रुपये से ही 10-1,000 रुपये भी बन जाते हैं। मतलब कई बार बनते चले जाते हैं। मतलब मैं एक टेबल पे बैठा हूँ 1,000 रुपये खेल ले करके, और मेरी एक बेट 200-300 रुपये की होती है। वो हर 2-3 बेट आ रही है, एक स्ट्रेट अप आ गया, 2 स्प्लिट आ गए, फिर 1-2 बेट नहीं आई, फिर आ गए। ऐसे करते करते वो विड्रॉल करते करते कई बार ऐसा हुआ है कि दूसरे 1,000 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो धीरे धीरे वो 500 विड्रॉल कैश लिया, 1,000 कैश लिया, करते करते जब जेब में, जब एंड में जब जीरो हुआ टोटल किया तो मालूम पड़ा जी आपके पास 11,500 रुपये तक मैंने 1,000 रुपये से उस दिन मतलब बनाए हैं। और 10,000 भी एक बार बनाए हैं, 8-9 हज़ार बन जाता है। और हमेशा नहीं बनते, कई बार नहीं भी बनते, कई बार 2,000 बनते। तो इस तरीके से मैं वहाँ पर प्ले करता हूँ। ऐसा नहीं कि गए और सीधा ले लिया और सारे बेट, मतलब अपने पैसे को कम से कम 5 अटैम्प्ट तक के लिए मैं डिवाइड कर देता हूँ। 10,000 लेके जाऊँ तो मैं 3-3 हज़ार के 2 और 1-1 हज़ार के 4 अटैम्प्ट करता हूँ। ऐसे करके मैं खेलता हूँ, या 2-2 हज़ार के 5 अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। और हर बार बेट जो होगी वो मेरी इतनी होगी कि भी जैसे 1,000 रुपये से मेरी 200-250 रुपये की एक बेट होती है। मतलब 1,000 रुपये में कम से कम 4 से 5 बेट तो मेरी लगे, ताकि
मतलब कई बार क्या होता है 5वीं बेट आ जाती है, 4 चली गई, अब आखिरी के 200-300 मतलब 4-5 चिप बची है। 50 की टेबल पर मैं खेलता हूँ अक्सर ज़्यादातर। तो हुआ ये कि कल 6,000 रुपये जब लेके मैं कसिनो पहुंचा, मैंने कहा अगर ये मान लो माइनस हो जाते हैं तो फिर 4 निकाल लूंगा मैं। तो श्योर शॉट इतना था, कॉन्फिडेंस इतना था कि मुझे लगा नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले 1,000 रुपये से टेबल पर चिप लेके खेला। तो काफ़ी देर खेलने के बाद, बढ़ने घटने के बाद वो पैसे जीरो हो गए। मतलब उसमें ऐसा मौका भी नहीं आया कि मैं विड्रॉल कर सकूं। मतलब जब आखिरी बेट थी तब जाके स्प्लिट आता था, तो मतलब 900 रुपये आते थे। फिर आप 900 में थोड़ी निकालोगे जब आप लेके ही हज़ार से आप खेल रहे हो। फिर कई बार तो ऐसा करते हुए मतलब 15-20 बेट तक मैंने वो 1,000 रुपये को चलाया, पर वो विड्रॉल नहीं हो पाया, वो 1,000 रुपये जीरो हो गए। कोई बात नहीं। फिर मैं मशीन पर गया, जो ऑटो मशीन होती है उस पर गया, उस पर मैंने 2,000 रुपये डलवाए। और वो 2,000 रुपये से मैंने जैसे ही 4,500 हुए मतलब हुए तो 6,900 रुपये थे, मतलब 5,900 हो गए थे। पर उसके बाद 1-2 बेट और लगाई तो वो बढ़े नहीं, मतलब वो चली गई लास्ट वाली बेट। ऐसे करते हुए मैंने 2,000 डाले और 4,500 निकाले, मतलब 2,500 रुपये प्रॉफिट। तो 1,000 वो गया हुआ था, ऐसे करके 1,500 प्लस हुआ। फिर दोबारा मैंने 3,000 रुपये डलवाए, और 3,000 रुपये से भी मैं कुछ मतलब 6,000 या 6,500 रुपये के पर मैंने विड्रॉल किए। मुझे समझ में आ गया कि आज मैं एक साथ एक टेबल पर बड़ी रकम नहीं बना करके 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ऐसे करके ही बना पाऊँगा। तो मैं ओवरऑल मैंने जब टोटल किया था लंच के बाद, तो मैं 5,500 रुपये प्लस था। और मैं जो 6,000 रुपये थे, वो 6,000 में से मेरे सिर्फ 2,500 ही यूज़ हुए थे। मतलब 1,000 की बाइंग करी थी, वो चले गए मशीन में। हाँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ 2,000 मैंने डलवाए थे, वो 2 डलवाए थे, पर वो एक 500 के नोट पर ना कुछ लिखा हुआ था, तो उसने 500 का नोट रिटर्न कर दिया, 1,500 ही डाले थे, तो ये 1,500 हुए थे, 1,500 से खेला था। मतलब मेरे 2,500 रुपये ही यूज़ हुए थे, 3,500 मेरी जेब में थे, क्योंकि वो 3,000 उसमें से 200 के 15 नोट थे। तो मैंने कहा ये तो मतलब पड़े रहेंगे जेब में, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे बाद में। और एक नोट वो लिखे हुए की वजह से वो उन्होंने वापस कर दिया कि इस पर कुछ पेन से लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो आप ये चेंज कर लो। तो वो 2,500 रुपये से मैं 5,500 रुपये प्लस हो गया। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, मुझे एक्चुअली थोड़ा लेट आना था घर, क्योंकि बच्चों का एनुअल फंक्शन था, तो घर पे कोई था भी नहीं। तो मैंने कहा मैं आराम से डिनर करके ही घर जाऊँगा। तो उस चक्कर में खेला, तो एक जगह पे खेला तो 2,000 रुपये, 3,000 रुपये डाले मैंने मशीन में दोबारा, क्योंकि अभी मैं 5,500 प्लस था, कॉन्फिडेंस भी था। तो मैंने 3,000 रुपये डाले, वो 3,000 रुपये चले गए। मतलब फ्लो मेरा नहीं चल रहा था, पैटर्न मेरा चल नहीं रहा था, तो वो 3,000 रुपये जीरो हो गए। फिर दूसरी मशीन पर गया मैं, वहाँ पर मैंने 2,000 रुपये डाले, वो भी जीरो हो गए। मतलब समझ लो कि जो 5,000 प्लस था वो 5,000 चले गए वापस, जहाँ से चला था दोपहर को वहीं पे आ गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप लिया और चाय वगैरह पीता रहा। फिर उसके बाद में जस्ट डिनर शुरू होना था 8 बजे, तो मैंने कहा अब खाना खा के जाना है, अब 7 बजे खेलना शुरू करूँगा मैं। मतलब 1 घंटा खेलूँगा, उस बीच में जो भी बढ़ेगा बढ़ेगा और निकल जाऊँगा। उसके बाद अब शुरू से शुरू करना था, क्योंकि जीता हुआ अमाउंट ऑलमोस्ट बराबर हो चुका था, 300-400 रुपये शायद फालतू होंगे। तो मैंने जब उस पर खेला 2,000 रुपये से, तो मैंने 2,000 रुपये डाले थे, और उसमें मैंने 3,600 रुपये प्लस हुआ था, मतलब 5,600 निकाले, ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, 5,600 निकाले। उसके बाद मैंने दोबारा 2,000 रुपये डाले एक मशीन पर, और 7,100 रुपये पे मैंने विड्रॉल किया था। 7,100 रुपये कैश आउट। मैं जब कैश आउट करता हूँ तो पार्ट में नहीं करता हूँ। फिर चाहे मेरी बेट आ रही है, मेरा सिंपल सा सोचना है कि अगर आपकी 3-4 बेट आई है, तो अब आपकी बेट नहीं आएगी, या बहुत छोटी वाली बेट आएगी, तो अब आपको हिंट दे रहा है कि अब ये निकल जाओ यहाँ से। तो मैं ऐसा नहीं करता कि अच्छा 7,000 हो गए, 2,000 डाले तो 7,000 हो गए, काम कर तू 5 निकाल दे, 2 रहने दे। नहीं, ऐसा जब भी मैं करता हूँ करता था, तो हमेशा एंड वाली रकम जीरो ही होती थी। जैसे मान लो मैंने 7,000 में से मैंने बोला कि 5 निकाल दे, 2 रहने दे, तो वो 2 नहीं बढ़ेंगे फिर, क्योंकि एक तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई आप प्लस में हो। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी बैलेंस नहीं छोड़ूंगा, पूरा पैसा निकाल लूँगा। तो फिर मैंने मतलब पूरा विड्रॉल किया, तो टोटल मैंने किया तो मैं 7,100 रुपये या 7,400 रुपये प्लस था कल। 7,400 प्लस था, और 7,400 प्लस था, जिसमें मैंने प्ले किया सिर्फ 2,500 रुपये से। मतलब पहले वो 1,000 चले गए, फिर 1,500 से बढ़ गए, फिर बढ़ते 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 वो 5,500 गए, फिर वो वापस 5,500 प्लस वाले जो 5,400 प्लस तो चले गए। फिर दोबारा खेला,
तो फिर वो बढ़ गए। तो फिर फाइनली मैंने जैसे ही देखा कि हाँ भाई मैं 7,400 रुपये प्लस हूँ, मैंने पेमेंट कैश आउट कराई। और मुझे वहाँ पर इस दौरान 4 से 5 मेरे सब्सक्राइबर भी मिले। एक तो वो भाई साहब भी मिले जो मुझे सबसे पहले कसिनो के वीडियोस की वजह से जो मेरे को मिले थे सब्सक्राइबर, वही मिले थे 9 महीने पहले। सेम कसिनो में मिले थे और कल मुझे मिले। उन्होंने बताया मैं आया ही 9 महीने बाद हूँ। तो मुझे तब जाके मालूम पड़ा कि अच्छा 9 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी। तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। और भी 4-5 लोग मिले मुझे जो मेरे वीडियोस देखते थे, वहाँ पर मिल गए मुझे। तो 5, हाँ, एक को मैं पहले से जानता था, बाकी सब मेरे को वहाँ पर नए सब्सक्राइबर मिले। कोई एक हैदराबाद से थे, एक मुंबई से थे, ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो कल जो मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कैश करा लिया। फिर मुझे याद आया कि अरे यार चिप की फ़ोटो खींचनी थी। फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर किसी को ट्रस्ट है तो वो वैसे भी आपकी कहानी पे विश्वास कर लेगा, और नहीं भी होगा तो आप जितनी मर्जी फ़ोटो दिखा लो, फिर तो आप एक ही फ़ोटो बार बार दिखा सकते हो। या फ़ोटो का क्या है, फ़ोटो तो किसी से भी मंगवा सकते हो। तो वो फिर मेरा मन नहीं, मतलब वो नहीं आया दिमाग में। क्योंकि एक्चुअली में ये कोई बड़ा ऐसा भी कोई चमत्कार नहीं है ना कि इसको लिए कोई ना माने। मतलब 2,500 से आप खेले, 7100 रुपया प्रॉफिट लेके आ गए, बात खत्म हो गई। अब मैं, अब पता नहीं लास्ट, अब नेक्स्ट टाइम कब जाऊंगा मुझे मालूम है। ऐसा अक्सर नहीं जाता। कल बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन था और स्कूल वगैरह में जाता नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं वहाँ चले जाता हूँ, तुम लोग वहाँ चले जाओ, मैं घर में अकेला क्या करूँगा। और 1-1.5 महीना हो भी गया था, कुछ फ्रेश कंटेंट भी नहीं था। तो वहाँ से कुछ कंटेंट मिला जो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, आपके काम भी आएगा वो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके काम का एक्सपीरियंस रहा होगा। हालांकि जो भी मैं जिस तरीके से खेलता हूँ मैंने वो आपको बता दिया। आप इसमें से कुछ सीख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।